बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 2 नाइट स्पेशल में खुश आमदीद। आज मैं आपको बोली वाले दूध से मिठाई कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगी, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अपने घर में मौजूद किसी भी कप या कटोरी से घी नाप लेंगे और उसी से सारी चीज़ें मेजर करेंगे। तो मैंने 1 कप घी लिया है और उसी कप से मैं नाप कर सूजी डालने लगी हूँ। सूजी आप बारीक या मोटी जो भी अवेलेबल हो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए मैं खोया या मिल्क पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी, बल्कि इसको गाय की जो पहला दूध होता है उससे बनाएंगे। आमतौर पर ये मिथ है कि गाय का पहला दूध शायद हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मगर मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक जो गाय का या भैंस का पहला दूध होता है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस पाई जाती हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में कैल्शियम पाया जाता है। आप इसे गूगल भी करके देख सकते हैं कि इसके कितने ज़्यादा बेनिफिट हैं। कुछ लोगों को इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद होता, तो आप बर्फ़ी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। ये सभी को बहुत पसंद आएगी। इस टाइम हमारी सूजी अच्छे से भुन चुकी है और उसी कप से नाप के मैंने इसमें डाला है डेसिकेटेड कोकोनट। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और डेसिकेटेड कोकोनट डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए ही भूनेंगे और उसमें हम शामिल कर देंगे बोली वाला दूध। ये पहले दिन का दूध नहीं है, पहले दिन का दूध बहुत ही गाढ़ा होता है। मैं दूसरे दिन वाला दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो पहले दिन वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी में शामिल करेंगे 1 कप चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस बर्फ़ी को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि सूजी बहुत जल्दी मॉइस्चर को सोक कर लेती है। हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे। इस टाइम आप घी भी एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये दूध पे डिपेंड करता है। बाज़ गायों के दूध में ज़्यादा चिकनाई होती है और बाज़ में कम। कि इसमें कोकोनट डाला था तो उसमें ऑलरेडी काफ़ी ऑयल होता है, तो मुझे इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जैसे ही ये कढ़ाई को छोड़ देगा हम इसको घी लगी हुई ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमारी बर्फ़ी बनके तैयार है, तो अब हम इसको ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बहुत जल्दी ये बनके तैयार हो जाती है। आप इसे 10 से 15 दिन तक फ्रिज में रख के एंजॉय कर सकते हैं और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। बेकरी में जो बर्फ़ी मिलती है उससे कई गुना ये अच्छी और न्यूट्रिशन से भरपूर है। तो एक बार आप इसे बनाएं तो आपके घर वाले आपकी कुकिंग के फ़ैन हो जाएंगे। तो इसको हम स्पैचुला से फ्लैट कर लेंगे बहुत ही आसानी के साथ और इस पे डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी डाल सकते हैं। मैं इस पे डेसिकेटेड कोकोनट, बादाम और पिस्ता की कतरन डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट लगाने के बाद आप इसे स्पैचुला से अच्छे से दबा दें ताकि सारा ड्राई फ्रूट अच्छे से स्टिक हो जाए इसमें। आप इसे रूम टेम्परेचर पे 1 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं और अगर आपको जल्दी हो तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। तो उसके बाद आप इसे मनपसंद शेप में काट लें और हमारी बर्फ़ी बनके तैयार है। आप इसे बनाएं, एंजॉय करें और अपनी दुआओं में याद रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और इजी सी रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।